नमस्ते दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको वो अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान सुनाने जा रहा हूं, जब शहंशाह अकबर ने अपने सबसे प्रिय मित्र और वजीर बीरबल को मौत की सज़ा सुना दी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बीरबल के बिना अकबर को एक पल चैन नहीं आता था, उसी बीरबल की गर्दन कलम करने का हुक्म अकबर ने क्यों दिया? और मौत के उस खौफनाक मंजर के बीच बीरबल ने ऐसा क्या किया कि पूरी सल्तनत की होश उड़ गए? इस कहानी के अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और बीरबल की बुद्धिमानी का सम्मान करते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज बीरबल की वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। मुगल सल्तनत का दरबार सजा हुआ था, लेकिन आज उस दरबार में वो चमक नहीं थी जो रोज हुआ करती थी। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा कसरा हुआ था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर आज तेज नहीं बल्कि एक गहरा दुख और क्रोध था। उनके सामने खड़ा था उनका सबसे अजीज दोस्त बीरबल, लेकिन आज बीरबल के हाथों में हथकड़ियां थीं और पैरों में बेड़ियां। बीरबल पर इल्जाम था वतन से गद्दारी का। शहंशाह को कुछ गुप्त पत्र दिखाए गए थे जिनमें दावा किया गया था कि बीरबल चोरी छिपे दुश्मन रियासतों के साथ मिलकर अकबर को तख्त से हटाने की साजिश रच रहे हैं। बीरबल शांत थे, उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, लेकिन अकबर का दिल जल रहा था। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, बीरबल, हमने तुम्हें अपना दिल दिया, तुम्हें अपनी सल्तनत का सबसे ऊंचा ओहदा दिया, और तुमने हमें ये सिला दिया। इस गद्दारी की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। हम हुक्म देते हैं कि कल सूरज ढलने से पहले बीरबल को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी खुश थे, खासकर वे जो बीरबल से जलते थे। लेकिन बीरबल ने बस मुस्कुराकर अकबर की तरफ देखा और कहा, शहंशाह, वक्त बड़ा बलवान होता है। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। अकबर ने भारी मन से कहा, कहो क्या चाहते हो? बीरबल बोले, मुझे मौत देने से पहले बस 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपने परिवार से मिल सकूं और अपने अधूरे काम पूरे कर सकूं। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल घर गए, लेकिन वो रोए नहीं। उन्होंने इन 3 दिनों में वो जाल बुना जो शायद दुनिया के इतिहास में किसी ने नहीं बुना होगा। उन्होंने अपने कुछ वफादार सिपाहियों को बुलाया और उन्हें गुप्त निर्देश दिए। 3 दिन बीत गए। फांसी का मैदान तैयार था। हजारों की भीड़ जमा थी। अकबर भी भारी कदमों से वहां पहुंचे। बीरबल को मैदान के बीचों बीच खड़ा किया गया। एक विशालकाय हाथी, जिसे कई दिनों से भूखा रखा गया था और शराब पिलाई गई थी, चिंघाड़ता हुआ सामने लाया गया। जल्लाद ने अकबर की ओर देखा। अकबर ने अपना हाथ उठाया, इशारा करने ही वाले थे कि तभी बीरबल जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ठिठक गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, मौत सामने खड़ी है और तुम हंस रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? बीरबल ने अपनी हंसी रोकी और कहा, नहीं शहंशाह, मैं पागल नहीं हुआ। मैं तो इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि मुझे अभी अभी स्वर्ग से मेरे पूर्वजों का पैगाम मिला है। उन्होंने कहा है कि आज जो भी शख्स इस पवित्र घड़ी में इस हाथी के सामने आएगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा और अगले जन्म में इस पूरी दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। मैं तो खुश हूं कि मैं मरकर खुदा का सबसे प्रिय बंदा बनने जा रहा हूं। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, दरबारियों में कान्हाफूसी शुरू हो गई। वे जो बीरबल की मौत पर जश्न मना रहे थे, अब लालच में आ गए। मुख्य काजी और वो दरबारी जिसने बीरबल के खिलाफ साजिश रची थी, आगे आए और बोले, शहंशाह, बीरबल एक मुजरिम है, इसे स्वर्ग जाने का हक नहीं है। ये सौभाग्य तो किसी नेक इंसान को मिलना चाहिए। मुझे हाथी के सामने जाने दिया जाए। देखते ही देखते बीरबल के सभी दुश्मन आपस में लड़ने लगे कि पहले कौन मरेगा। अकबर दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि दाल में कुछ काला है। अकबर ने कड़कती आवाज में कहा, ठहरो, अगर स्वर्ग जाने का इतना ही बड़ा मौका है तो बीरबल के बाद इस पर सबसे पहला हक मेरा है। लेकिन बीरबल, सच बताओ, ये माजरा क्या है? बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अकबर के पैर पकड़ लिए और बोले, शहंशाह, ना कोई स्वर्ग का पैगाम आया है और ना कोई चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। मैंने ये झूठ इसलिए बोला ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आपके आसपास रहने वाले ये लोग जो आज मरने के लिए तैयार हैं, वे आपके वफादार नहीं बल्कि लालची हैं।
जो इंसान एक काल्पनिक स्वर्ग के लिए अपने राजा का साथ छोड़ सकता है, वो भला वतन का क्या होगा। और जहां तक गद्दारी की बात है शहंशाह, उन खतों की लिखावट गौर से देखिए। वे उन्हीं लोगों ने लिखे हैं जो अभी स्वर्ग जाने की होड़ मचा रहे थे। अकबर ने तुरंत उन खतों की दोबारा जांच करवाई। बीरबल के गुप्तचरों ने उस बीच असली सबूत पेश कर दिए, जिनसे साबित हो गया कि बीरबल को फंसाया गया था। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने खुद आगे बढ़कर बीरबल की जंजीरें खोलीं और उन्हें गले लगा लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि और सच्चाई के सामने मौत भी हार मान लेती है। अकबर ने उन सभी गद्दार दरबारियों को काल कोठरी में डालने का हुक्म दिया। उस दिन पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया गया। ये सिर्फ बीरबल की जीत नहीं थी, ये जीत थी उस मिट्टी की जिसके प्रति बीरबल वफादार थे। बीरबल ने सिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, अगर इंसान अपनी बुद्धि और साहस का दामन न छोड़े तो वो यमराज को भी वापस भेज सकता है। दोस्तों, बीरबल की ये कहानी हमें सिखाती है कि वतन से गद्दारी करने वाला चाहे कितना भी चतुर क्यों ना हो, सच्चाई की एक लौ उसे राख करने के लिए काफी है। अगर आपको बीरबल की ये चतुराई और अपनी मातृभूमि के प्रति उनका ये समर्पण पसंद आया है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और रचना हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, अगर आप भी बीरबल की तरह अपने भारत देश से प्यार करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय बीरबल और जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी एक टिप्पणी हमारे लिए प्रेरणा है। मिलते हैं अगली एक और रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए जुड़े रहिए रचना हिंदी स्टोरी के साथ। जय हिंद। शहंशाह अकबर ने बीरबल को गले तो लगा लिया था और दरबार में चारों तरफ खुशियां छा गई थीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। दरअसल असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही बीरबल को रिहा किया गया और गद्दार दरबारियों को काल कोठरी में डाला गया, उसी रात आगरा के किले में एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसने शहंशाह की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। महल के सबसे सुरक्षित तहखाने से मुगलिया सल्तनत का वो प्राचीन और बेशकीमती हीरा गायब हो गया था, जिसे नूरे वतन कहा जाता था। ये हीरा सिर्फ एक पत्थर नहीं था, बल्कि ये मुगल सल्तनत की आन बान और शान का प्रतीक था। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस तहखाने की चाबी केवल 2 लोगों के पास रहती थी, एक शहंशाह अकबर और दूसरे बीरबल। दरबार फिर से लगा, लेकिन इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। शहंशाह अकबर की आंखों में फिर से संदेह के बादल मंडराने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि क्या वाकई बीरबल ने वो स्वर्ग वाली कहानी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए रची थी, और क्या वो हीरा बीरबल ने ही गायब किया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं है, लेकिन आज हम फिर एक धर्म संकट में हैं। नूरे वतन गायब है और शक की सुई सीधे तुम पर आकर रुकती है। अगर 7 दिनों के भीतर वो हीरा वापस नहीं मिला तो इस बार तुम्हें कोई तरकीब नहीं बचा पाएगी। बीरबल शांत खड़े थे, लेकिन उनके दिमाग में बिजली की तेजी से विचार कौंध रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि ये किसी पुराने दुश्मन की बहुत गहरी चाल है, जो उन्हें अकबर की नजरों में फिर से गिराना चाहता है। तभी दरबार में एक नकाबपोश व्यक्ति दाखिल हुआ। उसने दावा किया कि वो ईरान के एक बहुत बड़े ज्योतिषी का शिष्य है और वो जानता है कि हीरा कहाँ है। उस नकाबपोश ने अकबर से कहा, जहां पन्हा, वो हीरा किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक रूहानी ताकत ने चुराया है, और वो ताकत आपके ही किसी करीबी के वश में है। अकबर ने पूछा, तुम ये कैसे कह सकते हो? नकाबपोश ने एक कांच का गोला निकाला और उसमें कुछ मंत्र पढ़कर धुआं उठाया। उस धुएं में एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो बिल्कुल बीरबल जैसी लग रही थी। दरबार में मौजूद लोग चिल्लाने लगे, गद्दार, गद्दार! बीरबल समझ गए कि ये कोई जादू नहीं बल्कि हाथ की सफाई और रसायनों का खेल है, लेकिन वे चुप रहे। उन्होंने अकबर से सिर्फ इतना कहा, शहंशाह, मुझे 7 दिन नहीं, सिर्फ 7 पहर का समय दीजिए। मैं उस असली चोर को आपके सामने खड़ा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इन 7 पहरों तक मुझे महल के उस गुप्त कक्ष में अकेले रहने दिया जाए जहां पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं। अकबर ने इजाजत दे दी। बीरबल उस गुप्त कक्ष में चले गए, लेकिन वे वहां कोई दस्तावेज नहीं पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने वफादार गुप्तचरों के जरिए शहर के उन इलाकों में खबरें फैला दीं कि नूरे वतन हीरा शापित है और जो भी उसे चुराएगा उसकी 7 पीढ़ियां अंधेरे में खो जाएंगी। साथ ही बीरबल ने एक बहुत बड़ा जाल बुना।
उन्होंने महल के बगीचे में एक नकली खुदाई का काम शुरू करवाया और ये शोर मचा दिया कि हीरा तो मिल गया है, लेकिन वो अब एक भयानक नाग की रखवाली में है। इधर महल के भीतर वो नकाबपोश ज्योतिषी बेचैन हो गया। उसे लगा कि अगर बीरबल ने सच में हीरा खोज निकाला है तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। आधी रात का समय था, जब पूरी दुनिया सो रही थी। वो नकाबपोश चुपके से महल के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा। वो उस जगह पहुंचा जहां बीरबल ने खुदाई का नाटक किया था। जैसे ही उसने जमीन के नीचे दबे एक संदूक को हाथ लगाया, चारों तरफ से मशालें जल उठीं। बीरबल, शहंशाह अकबर और दर्जनों सैनिक वहां मौजूद थे। बीरबल ने आगे बढ़कर उस नकाबपोश का नकाब खींच लिया। चेहरा देखते ही अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई और नहीं बल्कि वो दरबारी था जिसे अकबर ने सबसे ईमानदार मानकर खजाने की सुरक्षा में लगाया था और जिसे बीरबल ने पिछली बार सजा से बचाया था। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आने वाला था। वो दरबारी हंसने लगा और बोला, बीरबल, तुमने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन तुम कभी उस हीरे को हासिल नहीं कर पाओगे। वो हीरा तो इस वक्त सीमा पार कर चुका है और दुश्मन सेना आगरा की ओर कूच कर रही है। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें बचा सकती है, लेकिन तुम्हारी सल्तनत को नहीं। अकबर घबरा गए, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक चमकती हुई चीज निकाली। वो नूरे वतन हीरा था। बीरबल ने कहा, शहंशाह, ये हीरा कभी चोरी हुआ ही नहीं था। मुझे शक था कि खजाने की सुरक्षा में सेंध लग चुकी है, इसलिए मैंने खुद ही इसे असली जगह से हटाकर आपकी बेगम साहिबा के खास संदूक में रखवा दिया था। यह सारा नाटक तो बस इन गद्दारों को बेनकाब करने के लिए था। अकबर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने खबर दी कि महल के मुख्य द्वार पर एक रहस्यमयी साधु खड़ा है जो कह रहा है कि असली बीरबल तो उसके पास कैद है और जो दरबार में खड़ा है वो बीरबल का हमशक्ल एक बहरूपिया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, फिर उस सैनिक की तरफ। अब सवाल ये था कि क्या ये जो सामने खड़ा है वो वाकई बीरबल है या फिर गद्दारों ने कोई ऐसा खेल खेला है जिसे समझना नामुमकिन है। दोस्तों, बीरबल की बुद्धिमानी की ये लड़ाई अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां खुद बीरबल को अपनी पहचान साबित करनी होगी। क्या वो साधु कोई मायावी है या फिर बीरबल के खिलाफ ये कोई ऐसी साजिश है जो दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख देगी? इस रहस्य से पर्दा उठेगा अगले भाग में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि बीरबल इस परीक्षा में भी सफल हों तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। क्या आप जानते हैं कि उस साधु के पास ऐसा क्या सबूत था जिसने शहंशाह अकबर के मन में फिर से शक पैदा कर दिया? और क्या बीरबल इस बार अपनी पहचान साबित कर पाएंगे? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। अगर आप इस कहानी का अगला और सबसे रोमांचक हिस्सा सुनना चाहते हैं तो रचना हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और याद रहे, जिस मिट्टी में बीरबल जैसे बुद्धिमान और वफादार सबूत पैदा हुए हों, उस मिट्टी के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय बीरबल और जय हिंद लिखना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से हमें ऐसी ही और कहानियां लाने की ताकत मिलती है। क्या बीरबल खुद को साबित कर पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली सस्पेंस तो अभी बाकी है। शहंशाह अकबर के दरबार में उस वक्त जैसे वक्त ठहर सा गया था। एक तरफ वे बीरबल खड़े थे जिन्होंने अभी अभी नूरे वतन हीरा बरामद किया था और गद्दारों का पर्दाफाश किया था, और दूसरी तरफ महल के द्वार पर वो रहस्यमयी साधु खड़ा था जो दावा कर रहा था कि असली बीरबल उसके पास जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अकबर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, उस साधु को और उसके साथ जिसे वो बीरबल कह रहा है तुरंत दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही पलों में सैनिकों का एक दस्ता उस साधु को लेकर अंदर आया। साधु के पीछे पीछे एक शख्स चल रहा था जिसका सिर झुका हुआ था और शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे। जैसे ही उस शख्स ने अपना सिर उठाया, पूरे दरबार में चीख पुकार मच गई। वो हूबहू बीरबल था, वही कदकाठी, वही आंखें और वही चेहरे की मुस्कुराहट जो सालों से अकबर के साथ थी। अब दरबार में दो बीरबल आमने सामने खड़े थे। एक वो जो रेशमी वस्त्रों में था और जिसने हीरा खोजा था, और दूसरा वो जो धूल से सना हुआ था और जिसकी आंखों में बेबसी थी। अकबर ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और गरजते हुए बोले, ये क्या माया चाल है? बीरबल तो एक ही हो सकता है। तुम दोनों में से कौन बहरूपिया है और कौन मेरा वफादार मित्र?
अगर सच नहीं बताया तो आज दोनों के सिर कलम कर दिए जाएंगे। तभी वो साधु जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी। साधु बोला, शहंशाह, पहचानना तो आपको है। ये रेशमी कपड़ों वाला शख्स जिसे आप बीरबल समझ रहे हैं, ये दरअसल फारस का सबसे बड़ा बहरूपिया और जासूस है, जिसे आपकी सल्तनत की जड़ें खोदने के लिए भेजा गया है। और ये लाचार इंसान जिसे मैं लेकर आया हूं, इसे 7 दिन पहले अगवा कर लिया गया था। रेशमी कपड़ों वाले बीरबल, जिन्हें हम अब तक असली समझ रहे थे, ने शांति से कहा, जहांपना, झूठ और सच का फैसला बातों से नहीं, यादों से होता है। आप मुझसे कोई भी ऐसी बात पूछिए जो सिर्फ हम दोनों के बीच हुई हो। अकबर ने एक एक करके 5 सवाल पूछे, बचपन की बातें, शिकार के किस्से और गुप्त मंत्रणाएं। हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों ही बीरबल ने बिल्कुल सही जवाब दिए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के पास एक ही दिमाग और एक ही यादें हों। अकबर उलझन के उस भंवर में फंस गए थे जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। तभी दरबार के एक कोने से बीरबल के सबसे बड़े दुश्मन, जो अब तक जेल में थे लेकिन जांच के लिए बुलाए गए थे, चिल्लाए, शहंशाह, असली बीरबल वही है जो साधु के साथ आया है, क्योंकि उसकी आंखों में आपके लिए दर्द है, जबकि ये दूसरा बीरबल बहुत ज्यादा चालाक लग रहा है। अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें चुप कराया। बीरबल, रेशमी वस्त्र वाले, ने अचानक अकबर के कान में जाकर कुछ कहा। अकबर के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उस साधु और उसके साथ आए बीरबल को काल कोठरी में डाल दो। ये रेशमी वस्त्र वाला ही मेरा असली बीरबल है। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, उस साधु ने अपनी जटाओं से एक छोटी सी शीशी निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया। एक घना काला धुआं पूरे दरबार में फैल गया। चीख पुकार मच गई। जब धुआं छटा तो वो साधु और धूल से सना हुआ बीरबल गायब थे। लेकिन असली धमाका तो अब हुआ। शहंशाह अकबर के सिंहासन के पीछे जो मुगलिया सल्तनत का नक्शा टंगा था, उस पर खून से एक संदेश लिखा था, शहंशाह, आपने गलत बीरबल को चुना है। आज आधी रात को आगरा का किला बारूद से उड़ा दिया जाएगा और इसके जिम्मेदार आप और आपका ये जाली दोस्त होगा। पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर ने उस बीरबल की ओर देखा जो उनके पास खड़ा था। उन्होंने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और पूछा, सच बताओ, तुम कौन हो? तुमने मेरे कान में क्या कहा था कि मैंने तुम्हें असली मान लिया? बीरबल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जहांपना, मैंने आपके कान में वही कहा था जो आपने 7 साल पहले मुझसे एक तन्हाई के लम्हे में वादा किया था कि अगर कभी मेरी जान पर आए तो आप बिना सोचे मुझ पर भरोसा करेंगे। लेकिन शहंशाह, वो साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। वो सायों का सौदागर है। उसने आगरा के किले की नींव में सुरंगें खोद ली हैं। अकबर को एहसास हुआ कि वे एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। ये लड़ाई अब सिर्फ बीरबल की पहचान की नहीं थी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य के अस्तित्व की थी। उसी वक्त महल के गुप्त रास्ते से एक घायल सिपाही आया और उसने खबर दी कि यमुना के रास्ते हजारों की संख्या में विदेशी हमलावर नावों में छिपकर शहर में दाखिल हो चुके हैं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन हमलावरों का नेतृत्व वही धूल से सना हुआ बीरबल कर रहा था। क्या वाकई बीरबल तो थे, या फिर बीरबल ने खुद को बचाने के लिए अकबर से झूठ बोला था? क्या वो साधु कोई पुराना दुश्मन था जो बीरबल की बुद्धिमानी का इस्तेमाल अकबर के खिलाफ ही कर रहा था? आगरा के किले पर मौत का साया मंडरा रहा था और बारूद की महक हवाओं में घुलने लगी थी। अकबर के पास अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, अगर आज तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूं, तो इस डूबती कश्ती को बचा लो, वरना कल का सूरज ना तुम देखोगे और ना ये सल्तनत। दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी के इस रोमांचक मोड़ पर कहानी अब उस जगह पहुंच गई है जहां बुद्धि और बारूद के बीच जंग छिड़ चुकी है। क्या बीरबल उस हमशक्ल को रोक पाएंगे? क्या वो साधु असल में कोई तांत्रिक था या कोई वैज्ञानिक जिसने बीरबल का हमशक्ल तैयार किया था? इस रहस्यमयी सुरंग और बारूद के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीरबल खुद गद्दार बन चुके हैं? ये सस्पेंस अभी और गहरा होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा तुरंत लेकर आऊं और आपको बताऊं कि उस रात आगरा के किले में क्या खौफनाक मंजर हुआ, तो इस वीडियो पर कम से कम 10,000 लाइक होने चाहिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस पहेली में उलझ सकें। और अगर आप बीरबल की वफादारी पर शक नहीं करते तो कमेंट बॉक्स में अभी अपनी देशभक्ति का परिचय दें और लिखें, जय बीरबल और जय हिंद। याद रखिए,
रचना हिंदी स्टोरी पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली ट्विस्ट तो अभी आने वाला है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला भाग इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। जय हिंद। महल की दीवारों पर मशालों की रोशनी कांप रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उस रात आगरा के रक्षकों के दिल कांप रहे थे। शहंशाह अकबर और बीरबल रेशमी वस्त्र वाले उस सुरंग के मुहाने पर खड़े थे, जो किले के सबसे गहरे हिस्से की ओर जाती थी। बारूद की गंध अब इतनी तेज हो चुकी थी कि सांस लेना भी दूभर था। तभी बीरबल ने अचानक झुककर जमीन से एक अजीब सी काली मिट्टी उठाई और उसे अपनी उंगलियों से रगड़कर सूंघा। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देख अकबर हैरत में पड़ गए। बीरबल बोले, जहां पना, खेल अब हमारी पकड़ में है। वो साधु और वो दूसरा बीरबल कोई साया या रूह नहीं है, बल्कि वे एक ऐसे संगठन का हिस्सा हैं जो रसायनों और दर्पणों, शीशों के खेल में माहिर है। अकबर ने तलवार म्यान में डाली और पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो बीरबल? आंखों के सामने खतरा खड़ा है और तुम मिट्टी सूंघ रहे हो। बीरबल ने जवाब दिया, शहंशाह, ये काली मिट्टी दरअसल एक खास किस्म का बारूद है जो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। और वो जो दूसरा बीरबल यमुना के रास्ते हमलावरों के साथ आ रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना सगा भाई अमर है, जिसे सालों पहले मैंने ही मरा हुआ मान लिया था। वो बचपन से ही मेरी तरह दिखता था, लेकिन उसका मन नफरत से भरा था। उसने उस साधु के साथ मिलकर ये सारा प्रपंच रचा है ताकि वो आगरा का तख्त हासिल कर सके और मुझे इतिहास के पन्नों से मिटा सके। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम्हारा भाई? लेकिन बीरबल, अगर वो तुम्हारा भाई है तो वो तुम्हारी सारी कमजोरियां और तुम्हारी यादें भी जानता होगा। इसी वजह से उसने मेरे सवालों के सही जवाब दिए थे। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जी हां शहंशाह, लेकिन उसे एक बात नहीं पता। उसे ये नहीं पता कि आज रात आगरा का किला बारूद से नहीं बल्कि पानी से बचेगा। तभी अचानक किले की दीवारों पर धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। यमुना के तट से तोपों के गोले किले के बुर्जों से टकराने लगे। हमला शुरू हो चुका था। महल के भीतर भगदड़ मच गई। सिपाही बदहवास होकर भाग रहे थे। तभी वो साधु फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे बीरबल का वो हमशक्ल भाई अमर खड़ा था, जिसके हाथ में मुगलों का शाही परचम था, जिसे उसने फाड़कर जमीन पर फेंक दिया। अमर ने गरजते हुए कहा, शहंशाह, वक्त खत्म हुआ। ये महल अब मेरा है और ये सल्तनत भी। बीरबल, तुमने हमेशा अपनी अक्ल से अकबर को बचाया, लेकिन आज तुम्हारी अक्ल ही तुम्हारी मौत बनेगी। मैंने इस किले के नीचे 10,000 मन बारूद बिछाया है। बस एक इशारा और ये सब राख हो जाएगा। अकबर ने अपना सीना तान दिया और कहा, गद्दार, तुम मुगल सल्तनत की बुनियाद नहीं हिला सकता। लेकिन तभी बीरबल ने एक ऐसी चाल चली जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। बीरबल ने चुपके से एक छोटा सा पत्थर उस सुरंग के पास लगे लीवर पर मारा। अचानक एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और किले के गुप्त जलमार्ग खुल गए। यमुना का पानी, जो अब तक हमलावरों की कश्तियों को आगे बढ़ा रहा था, अचानक एक जबरदस्त भंवर के साथ किले के नीचे की सुरंगों में घुसने लगा। अमर चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? बारूद भी गया तो धमाका नहीं होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैंने बारूद बिछाने की खबर मिलते ही अपने वफादार मजदूरों से कहकर उन सुरंगों का रास्ता बदलवा दिया था। जो बारूद तुमने बिछाया था वो अब यमुना के पानी में बहकर वापस तुम्हारी ही सेना की कश्तियों के नीचे पहुंच चुका है। और जैसे ही बीरबल ने यह कहा, एक जबरदस्त धमाका हुआ, लेकिन किले के भीतर नहीं बल्कि यमुना के बीचों बीच। वो बारूद जो पानी में बह गया था, उसे बीरबल के गुप्तचरों ने मशालों से उड़ा दिया। हमलावर सेना की नावें हवा में तिनकों की तरह बिखर गईं। साधु और अमर अपनी आंखों के सामने अपनी हार देख पागल हो उठे। साधु ने अपनी आस्तीन से एक जहरीला खंजर निकाला और अकबर की ओर लपका, लेकिन बीरबल ने बिजली की फुर्ती से अपनी ढाल आगे कर दी। खंजर ढाल से टकराकर टूट गया। सैनिकों ने तुरंत साधु और अमर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट यहां खत्म नहीं होता। जैसे ही अमर को पकड़ा गया, उसने जोर से हंसते हुए कहा, बीरबल, तुझे लगता है तो जीत गया। देख, तेरा शहंशाह कौन है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। अकबर के गले पर एक काला निशान उभरने लगा था। वो साधु का खंजर भले ही ढाल से टकराया था, लेकिन उस खंजर से एक जहरीली गैस निकली थी जो सिर्फ अकबर के फेफड़ों तक पहुंची थी। अकबर लड़खड़ाकर गिरने लगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया।
बीरबल ने अकबर को थाम लिया। हकीमों को बुलाया गया, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये जहर सायों के सौदागर का है, जिसका कोई इलाज नहीं है। केवल एक ही रास्ता था, उस साधु की गुप्त गुफा में मौजूद अमृत कलश, जिसे उसने पहाड़ों की चोटी पर छिपा रखा था। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 पहर का समय था। बीरबल के सामने अब 2 रास्ते थे, या तो वो गद्दार भाई और साधु को सजा दिलाते, या फिर अपने सम्राट की जान बचाने के लिए उस अनजान और खतरनाक पहाड़ी सफर पर निकल जाते, जहां कदम कदम पर मौत का साया था। बीरबल ने बिना सोचे अपनी तलवार उठाई और अकबर के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाकर प्रतिज्ञा ली। जब तक बीरबल के शरीर में प्राण है, शहंशाह की सांसें नहीं रुकेंगी। बीरबल अकेले ही उस अंधेरी रात में पहाड़ों की ओर निकल पड़े। पीछे आगरा के किले में अमर और साधु कालकोठरी में बंद थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक चमक थी। क्या उन्हें पता था कि बीरबल उस पहाड़ से कभी वापस नहीं आएंगे? क्या उस पहाड़ पर कोई ऐसा जाल बिछाया गया है जो बीरबल की बुद्धिमानी को भी मात दे देगा? और क्या होगा जब आगरा के लोगों को पता चलेगा कि उनका शहंशाह मौत की कगार पर है? दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी की ये दास्तान अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां वफादारी और मौत के बीच दौड़ शुरू हो चुकी है। क्या बीरबल वो अमृत कलश ला पाएंगे? क्या रास्ते में उन्हें कोई और हमशक्ल मिलेगा, या फिर कोई मायावी शक्ति उनका रास्ता रोकेगी? सस्पेंस की ये आग अभी और भड़केगी, क्योंकि बीरबल का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि बीरबल अपने शहंशाह को बचा लें और उस पहाड़ के रहस्यों को सुलझाएं, तो इस वीडियो को तुरंत 20,000 लाइक तक पहुंचाएं और अपने हर दोस्त को शेयर करें। कमेंट में जय बीरबल और जय हिंद लिखकर अपनी ताकत दिखाएं, क्योंकि आपकी एक कमेंट बीरबल के साहस को और बढ़ाएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगले भाग में जो होने वाला है वो आपकी कल्पना से परे है। क्या बीरबल उस जहरीली गैस का तोड़ ढूंढ आएंगी? क्या अमर जेल से भाग जाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि कहानी अभी बहुत बाकी है। जय हिंद। शहंशाह अकबर के महल की दीवारें आज जितनी खामोश थीं, उतना ही बड़ा शोर आगरा की गलियों में मचा हुआ था। ये शोर था बगावत का, डर का और आने वाली एक ऐसी तबाही का जिसका अंदाजा शायद खुद बीरबल को भी नहीं था। बीरबल अपने घोड़े पवन की पीठ पर सवार होकर कोहे खामोश की दुर्गम पहाड़ियों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था और पहाड़ों से टकराती हवाओं की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे हजारों रूहें एक साथ रो रही हों। बीरबल के पास समय बहुत कम था। उनके जहन में बार बार शहंशाह अकबर का वो चेहरा घूम रहा था जो जहर के असर से नीला पड़ता जा रहा था। जैसे ही बीरबल पहाड़ की पहली घाटी में दाखिल हुए, उनके घोड़े ने अचानक अपने कदम रोक दिए। बीरबल ने गौर से देखा तो सामने का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। रास्ते के बीचों बीच सफेद कपड़ों में लिपटी 7 आकृतियां खड़ी थीं। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थीं, लेकिन उन मशालों की लौ नीली थी। बीरबल समझ गए कि ये कोई साधारण डाकू नहीं, बल्कि सायों के सौदागर के वे चेले हैं जो तंत्र मंत्र और सम्मोहन में माहिर हैं। उन आकृतियों में से एक ने आगे बढ़कर कहा, बीरबल, पीछे मुड़ जाओ। जो अमृत तुम लेने आए हो उसकी कीमत तुम्हारी जान से भी बड़ी है। अगर आज तुम ऊपर गए तो कल सुबह आगरा में तुम्हारा सूरज नहीं बल्कि तुम्हारी अर्थी निकलेगी। बीरबल ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और गरजते हुए कहा, जिसने अपनी वफादारी का सौदा अपनी जान से कर लिया हो, उसे मौत का डर नहीं दिखाया जाता। रास्ते से हट जाओ, वरना आज इन पहाड़ों की मिट्टी तुम गद्दारों के खून से प्यास बुझाएगी। एक भीषण युद्ध छिड़ गया। बीरबल अकेले थे और वे 7 मायावी योद्धा। हर बार जब बीरबल किसी पर वार करते, वो आकृति धुएं में बदल जाती और दूसरी जगह प्रकट हो जाती। बीरबल समझ गए कि ये आंखों का धोखा है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सुनने की शक्ति पर भरोसा किया। जैसे ही एक साया उनके पीछे से हमला करने आया, बीरबल ने बिना देखे अपनी तलवार पीछे घुमा दी। एक चीख गूंजी और वो मायावी जाल टूट गया। इधर आगरा के किले में हालात बेकाबू हो चुके थे। अकबर के कमरे के बाहर उनके सबसे वफादार सेनापति मान सिंह पहरा दे रहे थे, लेकिन तभी महल के भीतर से ही गोलियों की आवाज आने लगी। काल कोठरी का ताला टूट चुका था और अमर, जो बीरबल का हमशक्ल भाई था, अपने साथियों के साथ बाहर निकल आया था।
उसने महल के पहरेदारों को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया था। अमर सीधे अकबर के कक्ष की ओर बढ़ा। मान सिंह ने उसे रोका। अमर, गद्दारी की सजा सिर्फ मौत होती है, पीछे हट जाओ। अमर हंसा और बोला, सेनापति, जो राजा अपनी मौत से लड़ रहा हो उसका साथ देने से अच्छा है कि आने वाले नए सुल्तान को सलाम करो। बीरबल कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि पहाड़ के उस पार कयामत का फरिश्ता उसका इंतजार कर रहा है। उधर पहाड़ की चोटी पर पहुंचते पहुंचते बीरबल का शरीर जख्मों से भर चुका था। उनके सामने एक विशाल गुफा थी, जिसके द्वार पर एक प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। बीरबल ने उसे पढ़ा। अमृत का अधिकारी वही है जो अपने सबसे बड़े सच का सामना कर सके। जैसे ही बीरबल अंदर गए, वहां की रोशनी ने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। गुफा के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पानी का कुंड था, जिसके ऊपर वो जादुई अमृत कलश हवा में तैर रहा था। लेकिन जैसे ही बीरबल उस तक पहुंचने के लिए आगे बढ़े, कुंड के पानी से एक आकृति उभरी। वो आकृति और कोई नहीं बल्कि खुद शहंशाह अकबर थे। वो अकबर बीरबल की ओर देखकर बोले, बीरबल, तुम यहाँ अमृत लेने आए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि आगरा में इस वक्त क्या हो रहा है? तुम्हारे भाई अमर ने मेरे सिंहासन पर कब्जा कर लिया है और तुम्हारी पत्नी और बच्चों को बंदी बना लिया है। अगर तुम ये कलश लेकर आगरा पहुंचते हो तो मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पूरा परिवार मार दिया जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। कलश उठाओ और राजा को बचाओ, या वापस जाओ और अपने परिवार को। ये बीरबल के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। एक तरफ उनका वतन और उनका स्वामी था, और दूसरी तरफ उनका अपना खून। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस आकृति की ओर देखा और बोले, जहां पना, आपने ही मुझे सिखाया था कि एक सिपाही के लिए उसका देश और उसका धर्म सबसे ऊपर होता है। अगर मेरा परिवार मेरे वतन की सलामती के लिए कुर्बान होता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मैं गद्दारी की कीमत पर अपनी खुशियां नहीं खरीद सकता। जैसे ही बीरबल ने यह कहा, वो आकृति गायब हो गई और अमृत कलश सीधे बीरबल के हाथों में आ गिरा। ये एक माया जाल था जिसे बीरबल की निष्ठा परखने के लिए बनाया गया था। बीरबल ने कलश संभाला और पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ लगा दी। समय अब रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। तीसरा पहर शुरू होने वाला था। आगरा के किले में अमर ने अकबर के कक्ष का दरवाजा तोड़ दिया था। वो नंगी तलवार लेकर अकबर के बिस्तर के पास पहुंचा। अकबर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, अमर, बीरबल आएगा। अमर चिल्लाया, बीरबल मर चुका है, अब इस सल्तनत का मालिक मैं हूं। जैसे ही उसने तलवार उठाई, महल की खिड़की टूटकर बिखरी और एक तीर सीधा अमर के हाथ पर लगा। वो बीरबल थे। वे पसीने और खून से लथपथ थे, लेकिन उनकी आंखों में वो चमक थी जो दुश्मनों का कलेजा चीर देती थी। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, गद्दार, जब तक बीरबल की सांस चल रही है, शहंशाह की तरफ बढ़ता हर हाथ काट दिया जाएगा। बीरबल और अमर के बीच एक खौफनाक द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। दोनों एक जैसे दिखते थे, एक जैसी चालें चलते थे। महल के सैनिक उलझन में थे कि असली कौन है। तभी बीरबल ने लड़ते लड़ते कलश का ढक्कन खोला और उसकी कुछ बूंदें अकबर के मुंह में डाल दी। एक चमत्कार हुआ। अकबर के चेहरे का नीलापन गायब होने लगा और वे पूरी ताकत के साथ बिस्तर से उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी पास पड़ी तलवार उठाई और एक ही झटके में उस साधु का सिर कलम कर दिया, जो कमरे के कोने में छिपकर ये सब देख रहा था। अमर डर के मारे पीछे हटा, लेकिन बीरबल ने उसे दबोच लिया। अकबर ने गरजते हुए कहा, गद्दारों के लिए इस सल्तनत में कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी महल के गुप्त रास्ते से एक और धमाका हुआ। एक नया दुश्मन जो अब तक साये में छिपा था, सामने आया। वो कोई विदेशी हमलावर नहीं, बल्कि अकबर का वो वजीर था जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। उसने हाथ में एक जलती हुई मशाल ले रखी थी, जो सीधे किले के बारूद खाने की ओर इशारा कर रही थी। उसने कहा, शहंशाह, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं सुल्तान नहीं बन सकता तो ये आगरा भी नहीं रहेगा। इस मशाल की एक चिंगारी और सब कुछ खाक हो जाएगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। खतरा अब पहले से भी बड़ा था। क्या बीरबल इस बारूद के ढेर को फटने से रोक पाएंगे? क्या आगरा की जनता इस महाविनाश से बच पाएगी? और वो वजीर कौन था जिसने अपनी ही सल्तनत को जलाने की ठान ली थी? दोस्तों,
रचना हिंदी स्टोरी की ये दास्तान अब उस दहलीज पर खड़ी है जहां मौत और तबाही का नंगा नाच होने वाला है। क्या बीरबल की अक्ल इस बारूद की आग को बुझा पाएगी? इस कहानी का अगला मोड़ इतना खतरनाक है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग लाऊं और आपको बताऊं कि कैसे बीरबल ने जलते हुए आगरा को बचाया, तो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप बीरबल की बहादुरी को सलाम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय बीरबल और जय हिंद लिखना आपकी जिम्मेदारी है। सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, असली बाजी तो अब पलटने वाली है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में होगा सबसे बड़ा धमाका। जय हिंद। आगरा के किले के उस तहखाने के पास खड़ी मशाल की लौ वजीर खुर्शीद के हाथ में कांप रही थी। वजीर खुर्शीद, जिसे शहंशाह अकबर अपना दाहिना हाथ मानते थे, आज उसी हाथ से सल्तनत की जड़ें काटने पर उतारू था। बारूद के ढेर पर खड़ा वो गद्दार चिल्लाया, बीरबल, तेरी अक्ल ने आज तक अकबर को हर मुश्किल से निकाला है, लेकिन आज तेरी अक्ल इस आग को नहीं बुझा पाएगी। जैसे ही ये मशाल इस बारूद को छुएगी, पूरा किला और तुम सब मिट्टी में मिल जाओगे। शहंशाह अकबर, जो अभी अभी अमृत कलश की बूंदों से ठीक हुए थे, अभी भी पूरी तरह अपनी ताकत वापस नहीं पा सके थे। उनकी आंखों में विश्वासघात का गहरा दर्द था। उन्होंने लंगड़ाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक दिया। बीरबल के चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई जल्दबाजी। वे बहुत शांत कदमों से वजीर की ओर बढ़े। बीरबल ने कहा, वजीर, आग लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस आग में खुद को जलने से बचाना बहुत मुश्किल। क्या तुम्हें लगता है कि जिस बारूद पर तुम खड़े हो वो तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? और अगर तुम मर गए तो वो तख्त किस काम का जिसके लिए तुमने ये सब किया? वजीर खुर्शीद हंसा और बोला, बीरबल, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरे पीछे वे ताकतें हैं जो मेरी मौत के बाद मेरे परिवार को इस जमीन का सुल्तान बनाएंगी। अब पीछे हट जाओ, वरना। जैसे ही वजीर ने मशाल को बारूद के बोरे की ओर झुकाया, बीरबल ने अचानक चिल्लाकर कहा, रुको, क्या तुमने उस बोरे पर लगा शाही निशान देखा है? वजीर ठिठक गया। उसकी नजर अनजाने में उस बोरे की ओर गई। बस वही एक पल बीरबल के लिए काफी था। बीरबल ने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा लोहे का छर्रा निकाला और उसे बिजली की गति से वजीर के हाथ की उस नस पर दे मारा जहां से मशाल पकड़ी हुई थी। वजीर की चीख निकली और मशाल उसके हाथ से छूट गई। लेकिन इससे पहले कि मशाल बारूद पर गिरती, बीरबल ने हवा में छलांग लगाई और जलती हुई मशाल को अपने हाथों से पकड़ लिया। उनके हाथ जल रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे बुझने नहीं दिया और उसे तुरंत पास के पानी के हौज में फेंक दिया। सैनिकों ने तुरंत वजीर खुर्शीद को दबोच लिया। अकबर ने आगे बढ़कर बीरबल के जलते हुए हाथों को देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी जान पर खेलकर हमें और इस सल्तनत को बचा लिया। इस वजीर को ऐसी सजा दी जाएगी कि आने वाली नस्लें गद्दारी करने से पहले 1000 बार सोचेंगी। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो उस बड़े तूफान की शुरुआत थी जो बीरबल की बुद्धिमानी को जड़ से हिला देने वाला था। जैसे ही वजीर को ले जाया जा रहा था, उसने बीरबल के कान में कुछ कहा। वजीर के वे शब्द सुनकर बीरबल का चेहरा पीला पड़ गया। वजीर ने धीरे से कहा था, बीरबल, तुमने आग तो बुझा दी, लेकिन उस जहर का क्या करोगे जो इस वक्त शहंशाह की रगों में अमृत बनकर दौड़ रहा है? बीरबल समझ गए कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत उस अमृत कलश को देखा जिसे उन्होंने पहाड़ से लाया था। कलश की पेंदी में एक बहुत बारीक काला छेद था। बीरबल का दिमाग बिजली की तरह दौड़ने लगा। वो पहाड़, वो साधु, वो मायाजाल, क्या वो सब एक बड़ा धोखा था? क्या उस अमृत के साथ कोई ऐसा धीमा जहर मिलाया गया था जो इंसान को तुरंत नहीं मारता, बल्कि उसे धीरे धीरे एक जिंदा लाश बना देता है ताकि उसे सम्मोहित यानी हाइप्नोटाइज किया जा सके? अगले दिन दरबार में एक अजीब नजारा था। शहंशाह अकबर का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उनकी आंखें पथराई हुई थीं और वे बीरबल की हर बात को अनसुना कर रहे थे। तभी दरबार में एक विदेशी दूत आया जो अपने साथ एक बहुत बड़ी संदूक लेकर आया था। उस दूत ने अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, आपके नए सलाहकार ने ये उपहार भेजा है। अकबर ने बिना कुछ सोचे समझे उस दूत को अपना शाही वजीर नियुक्त करने का आदेश दे दिया। बीरबल खड़े होकर सब देख रहे थे। उन्हें एहसास हो गया कि अकबर अब उनके नियंत्रण में नहीं है।
वो अमृत दरअसल दिमाग को गुलाम बनाने वाली एक दवा थी। तभी अकबर ने अपनी गर्दन घुमाई और बहुत ठंडी आवाज में कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम इस सल्तनत के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि अब हमें खतरे में डाल रही है। तुमने कल हमारे वजीर पर हमला किया और खुद को नायक साबित करने की कोशिश की। हम हुक्म देते हैं कि बीरबल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और कल सुबह इन्हें सरेआम फांसी दे दी जाए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मान सिंह और अन्य दरबारी अपनी जगह से हिल तक नहीं सके। अकबर, जो बीरबल को अपनी जान समझते थे, उन्होंने ही बीरबल को मौत की सजा सुना दी थी। बीरबल ने विरोध नहीं किया। वे जानते थे कि इस वक्त अकबर का दिमाग उनका अपना नहीं है। उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। उस रात कैद खाने की सलाहों के पीछे बीरबल अकेले बैठे थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई साथी नहीं था। तभी अंधेरे से एक साया निकलकर सामने आया। वो कोई और नहीं बल्कि वो साधु था जिसे अकबर ने महल में मार दिया था, लेकिन वो तो जिंदा था। साधु ने हंसते हुए कहा, बीरबल, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं है। मैंने अपनी मौत का नाटक किया था। अब अकबर मेरा गुलाम है। कल जब तुम्हारी गर्दन कटेगी तो मुगलिया सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी गर्दन काटने की योजना तो बना ली, लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि बीरबल अगर कैद खाने में है तो आगरा की सड़कों पर कौन घूम रहा है? साधु का चेहरा उतर गया। तभी महल के बाहर से हजारों लोगों के जयकारे लगाने की आवाज आने लगी। जय बीरबल, जय हिंद, हमारे बीरबल को रिहा करो। साधु घबरा गया। बीरबल ने अपनी सलाखों को हाथ लगाया और वे मिट्टी की तरह टूट गईं। बीरबल बोले, तुमने समझा था कि तुम सिर्फ एक राजा को गुलाम बनाकर सल्तनत जीत लोगे। तुमने इस देश की जनता के दिल को नहीं समझा। मैंने जेल आने से पहले ही शहर के हर कोने में ये खबर फैला दी थी कि शहंशाह पर किसी ने जादू कर दिया है। अब पूरी प्रजा इस महल को घेरने आ रही है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती दोस्तों। असली सस्पेंस तो अब शुरू होने वाला है। जब बीरबल और वो साधु अकबर के कक्ष की ओर भागे तो उन्होंने देखा कि अकबर वहां थे ही नहीं। सिंहासन खाली था। वहां केवल एक पत्र रखा था जिस पर लिखा था, बीरबल, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ जाओ कि खेल अब दिल्ली के लाल किले में शिफ्ट हो चुका है। असली अकबर हमारे पास है और जो कल फांसी पर चढ़ने वाला था वो भी एक हमशक्ल ही था। बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब जिसे वे अकबर समझकर बचा रहे थे वो कोई और था, और जिसे फांसी होने वाली थी वो भी कोई और। तो असली शहंशाह अकबर कहाँ है? और वो रहस्यमयी ताकत कौन है जो बीरबल को हर कदम पर मात दे रही है? दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी की ये कहानी अब उस मोड़ पर आ गई है जहां हर चेहरा एक नकाब है। क्या बीरबल असली अकबर को ढूंढ पाएंगे? क्या वो विदेशी दूत असल में कोई बहुत बड़ा सुल्तान है? आगरा से दिल्ली के बीच का ये सफर खून से रंगा होने वाला है। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा, जो कि और भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है, सुनना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों को शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है ताकि हम बीरबल की इस महान गाथा को आगे बढ़ा सकें। और अगर आपको लगता है कि बीरबल अपनी बुद्धि से असली शहंशाह को बचा लेंगे तो कमेंट में अपना जोश दिखाएं और लिखें जय बीरबल और जय हिंद। याद रखिए, रचना हिंदी स्टोरी पर सस्पेंस कभी खत्म नहीं होता। क्या बीरबल दिल्ली पहुंच पाएंगे? क्या होगा जब असली और नकली अकबर आमने सामने होंगे? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहानी जारी है। अगली कड़ी में होगा महाधमाका। जय हिंद। आगरा के उस खाली सिंहासन को देखकर बीरबल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, लेकिन उनके दिमाग की नसें अब बिजली की गति से दौड़ने लगी थीं। रचना हिंदी स्टोरी के दर्शकों, आप कल्पना कीजिए उस मंजर की जहां पूरी दुनिया को लग रहा है कि शहंशाह अकबर सुरक्षित हैं, लेकिन सिर्फ बीरबल जानते हैं कि जिस सम्राट के पैर पूरी दुनिया चूमती थी वो इस वक्त किसी खौफनाक कालकोठरी में जंजीरों से जकड़ा हुआ है। बीरबल ने उस पत्र को गौर से देखा। उस पर एक खास किस्म की इत्र की खुशबू आ रही थी, हिना-ए सुल्तानी। ये इत्र केवल दिल्ली के शाही बागों के पास रहने वाले एक खास कबीले के पास मिलता था। बीरबल समझ रहे कि गद्दारों का ये जाल सिर्फ आगरा तक सीमित नहीं है। इसके तार दिल्ली के लाल किले की उन अंधेरी सुरंगों से जुड़े हैं जहां सदियों से राज दफन है। बीरबल ने बिना एक पल गवाए अपने वफादार घोड़े पवन की लगाम कसी। उन्होंने अपना भेष बदला और एक साधारण बंजारे का रूप धारण कर लिया। उन्हें पता था कि रास्ते में सायों के सौदागर के जासूस हर मोड़ पर खड़े होंगे। जैसे ही वे आगरा की सीमा पार कर मथुरा के जंगलों में पहुंचे, अचानक सैकड़ों जलती हुई कीर आसमान से बरसे। बीरबल ने फुर्ती से अपने घोड़े को एक घनी झाड़ी के पीछे छुपाया।
सामने से एक घुड़सवार दस्ता आ रहा था, जिसका नेतृत्व वही अमर कर रहा था जिसे बीरबल ने जेल में बंद देखा था। वो वहां से भी भाग निकला था। अमर चिल्लाया, बीरबल! तू अपनी परछाई से भाग सकता है, लेकिन मुझसे नहीं। आज इस जंगल की मिट्टी तेरे खून से लाल होगी। बीरबल ने देखा कि अमर के साथ जो सैनिक थे वे इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर लोहे के मुखौटे थे और वे बिना किसी आहट के चल रहे थे। बीरबल समझ गए कि ये रूहानी दस्ते हैं जिन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। बीरबल ने अपनी तलवार नहीं निकाली, बल्कि अपनी झोली से एक खास किस्म का पाउडर निकाला, जिसे उन्होंने कोहे खामोश की पहाड़ियों से इकट्ठा किया था। उन्होंने वो पाउडर हवा में उछाल दिया। जैसे ही वो पाउडर उन सैनिकों की मशालों के संपर्क में आया, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा जंगल नीली रोशनी से भर गया। उस रोशनी में उन मुखौटाधारी सैनिकों की आंखें चौंधिया गईं। इसी का फायदा उठाकर बीरबल बिजली की तेजी से वहां से निकल गए। लेकिन असली चुनौती तो दिल्ली के दरवाजे पर खड़ी थी। दिल्ली के लाल किले पर इस वक्त उस नकली अकबर का पहरा था जिसे दुनिया शहंशाह मान रही थी। बीरबल ने रात के अंधेरे में यमुना नदी को तैरकर पार किया और किले के उस गुप्त रास्ते की तलाश करने लगे जिसका जिक्र टोडरमल ने एक पुरानी किताब में किया था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, बीरबल रुक जाओ। बीरबल ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखें सफेद थीं। वो अंधी थी, लेकिन उसने बीरबल को पहचान लिया था। वो बोली, बेटा, जिस अकबर को तू ढूंढ रहा है वो अब वो अकबर नहीं रहा। सायों के सौदागर ने उसकी आत्मा को एक आईने में कैद कर लिया है। अगर तूने उस आईने को तोड़ने की कोशिश की तो अकबर भी मर जाएगा। बीरबल ठिठक गए। क्या वाकई विज्ञान और तर्क से परे कोई ऐसी जादुई ताकत भी काम कर रही थी, या ये भी उन गद्दारों का कोई नया मनोवैज्ञानिक खेल था? उस बूढ़ी औरत ने बीरबल को एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर नहीं, हकीकत का आईना है। जब तू असली और नकली अकबर के सामने खड़ा होगा तो ये पत्थर चमकने लगेगा। बीरबल ने वो पत्थर लिया और किले की दीवार फांदकर अंदर घुस गए। अंदर का नजारा और भी डरावना था। महल के गलियारों में सन्नाटा था और हर दीवार पर अकबर की ऐसी तस्वीरें लगी थीं जिनकी आंखें हिल रही थीं। बीरबल जैसे ही शाही कक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि दो अकबर एक साथ बैठे शतरंज खेल रहे हैं। दोनों की शक्ल, दोनों की आवाज और दोनों के बात करने का अंदाज बिल्कुल एक जैसा था। एक अकबर ने कहा, बीरबल आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बताओ, हम में से तुम्हारा असली दोस्त कौन है? दूसरे अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, जो गद्दार होगा वही तुम्हें पहचानने की चुनौती देगा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि तुम मेरी जान बचाओ। बीरबल ने अपनी जेब से वो पत्थर निकाला, लेकिन वो पत्थर नहीं चमका। बीरबल समझ गए कि वो बूढ़ी औरत भी उसी साजिश का हिस्सा थी। उन्होंने पत्थर को दूर फेंक दिया और अपनी बुद्धिमानी का वो अस्त्र निकाला जिसे कोई नहीं काट सकता था। बीरबल ने कहा, शहंशाह, आप दोनों में से जो भी असली है वो मुझे वो सजा सुनाए जो उसने कल रात सपने में तय की थी। दोनों अकबर चुप हो गए। फिर अचानक एक ने कहा, मैंने तय किया था कि मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। दूसरे ने कहा, मैंने तय किया था कि मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। बीरबल मुस्कुराए और उस अकबर के सामने झुक गए जिसने मौत की सजा की बात की थी। बीरबल बोले, यही मेरा असली शहंशाह है, क्योंकि अकबर जानते हैं कि बीरबल को इनाम से ज्यादा अपनी वफादारी की परीक्षा देना पसंद है। तभी वो नकली अकबर एक काले धुएं में बदल गया और वहां से गायब हो गया। असली अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि बीरबल का दम घुटने लगा। अकबर की आंखों में अचानक वही लाल रोशनी चमकने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने सही पहचाना, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि सायों के सौदागर ने अब मुझे पूरी तरह बदल दिया है। अब मैं तुम्हारा राजा नहीं, तुम्हारा काल हूं। शहंशाह अकबर ने बीरबल की गर्दन पर हाथ रख दिया और उन्हें हवा में उठा लिया। बीरबल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्या बीरबल अपने ही सम्राट के हाथों मारे जाएंगे? क्या वो अमृत वाकई एक अभिशाप था जिसने अकबर को एक शैतान बना दिया था? और वो मास्टरमाइंड कौन है जो पर्दे के पीछे बैठकर ये खूनी खेल खेल रहा है? दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी की ये कहानी अब उस मुकाम पर है जहां हर सांस एक जुआ है। क्या बीरबल अकबर के भीतर के उस शैतान को हरा पाएंगे?
क्या दिल्ली का लाल किला इस खूनी संघर्ष का गवाह बनेगा? सस्पेंस की ये जंजीरें अभी और कसने वाली हैं। अगर आप चाहते हैं कि बीरबल इस मौत के चंगुल से निकलें और उस असली विलन का पर्दाफाश करें, तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी रूह कंपा देने वाला है। और अगर आप बीरबल की जान की सलामती चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखें जय बीरबल और अपनी मातृभूमि के सम्मान में जय हिंद। याद रखिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस उस विनाशकारी युद्ध का आगाज है जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। क्या बीरबल बच पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद। बीरबल की सांसें अटक रही थीं। शहंशाह अकबर के हाथों की कड़ किसी फौलादी जंजीर की तरह उनकी गर्दन के चारों ओर कसती जा रही थी। आंखों में वो लाल रोशनी किसी शैतानी आग की तरह धधक रही थी। बीरबल का चेहरा नीला पड़ने लगा था, लेकिन मौत के इतने करीब होकर भी बीरबल का दिमाग हारा नहीं था। उन्होंने देखा कि अकबर की कलाई पर एक अजीब सा नीले रंग का निशान चमक रहा था, जो उनके दिल की धड़कन के साथ तालमेल बिठाकर धड़क रहा था। बीरबल समझ गए कि ये कोई जादू टूना नहीं, बल्कि वो नसों का नियंत्रण है जिसे सायों के सौदागर ने उस जहरीले अमृत के जरिए अंजाम दिया था। बीरबल ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने हाथ की एक उंगली से अकबर के गले के नीचे मौजूद एक खास मर्म बिंदु पर जोर से प्रहार किया। अचानक अकबर का शरीर कांपने लगा और उनकी पकड़ ढीली हो गई। बीरबल नीचे गिरे और जोर जोर से खांसने लगे। अकबर बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े थे, लेकिन उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। तभी महल की दीवारों से एक साथ कई ठहाके गूंजने लगे। ये आवाज किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों तरफ से आ रही थी। रचना हिंदी स्टोरी के दोस्तों, यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर मुड़ती है जहाँ विज्ञान और वहम के बीच की लकीर मिट जाती है। अंधेरे से निकलकर वो साधु फिर सामने आया, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक अजीब सा यंत्र था जिसमें से नीली किरणें निकल रही थीं। साधु ने कहा, बीरबल, तुम जीत कर भी हार चुके हो। तुमने अकबर को तो बचा लिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस वक्त दिल्ली के लाल किले के नीचे क्या पक रहा है? हमने इस किले की नींव में आतिशे नार, एक प्राचीन तरल विस्फोटक भर दिया है। जैसे ही चांद अपने चरम पर पहुंचेगा, ये पूरा किला एक ज्वालामुखी की तरह फट जाएगा और इसका इल्जाम तुम्हारे सिर मढ़ा जाएगा। दुनिया कहेगी कि बीरबल ने तख्त के लालच में शहंशाह और सल्तनत को राख कर दिया। बीरबल ने लड़खड़ाते हुए खड़े होकर कहा, तुमने बारूद बिछाया होगा, तुमने साजिशें रची होंगी, लेकिन तुमने इस मिट्टी की ताकत को नहीं समझा। ये वो जमीन है जहां विश्वासघात की फसल कभी लंबी नहीं टिकती। बीरबल ने तुरंत अकबर को अपने कंधे पर उठाया। उन्हें पता था कि अकबर को होश में लाना जरूरी था। उन्होंने उस साधु की ओर एक छोटा सा कांच का गोला फेंका जिसमें तेज गंध वाला रसायन था। जैसे ही वो गोला फूटा, चारों तरफ सफेद धुआं फैल गया और उस धुएं में बीरबल अकबर को लेकर महल के गुप्त रास्ते की ओर भाग निकले। रास्ते में उन्हें अमर मिला, बीरबल का हमशक्ल भाई, लेकिन इस बार अमर की आंखों में नफरत नहीं बल्कि खौफ था। अमर ने भागते हुए कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। उस साधु ने मुझे भी धोखा दिया है। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक विदेशी रियासत का जासूस है जो इस पूरे मुल्क को खंडहर बनाना चाहता है। उसने मुझे लालच दिया था, लेकिन अब वो मुझे भी मारना चाहता है। बीरबल ने रुककर अमर की ओर देखा। समय कम था, लेकिन बीरबल ने एक बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। उन्होंने अमर से कहा, अगर अपनी गद्दारी का प्रायश्चित करना चाहते हो तो जाओ और शहर की जनता को इकट्ठा करो। उन्हें कहो कि किले से दूर हट जाएं, लेकिन सेना को किले के चारों तरफ पानी की नहरें मोड़ने का आदेश दो। अमर वहां से निकल गया। इधर बीरबल अकबर को लेकर उस तहखाने में पहुंचे जहां आतिशे नार के पीपे रखे थे। वहां का नजारा देखकर बीरबल के होश उड़ गए। वहां सिर्फ बारूद नहीं था, बल्कि वहां हजारों कांच के जार थे जिनमें वो जहरीली गैस भरी थी जो अकबर को दी गई थी। बीरबल समझ गए कि धमाका सिर्फ किले को उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दिल्ली की जनता को उस गैस के जरिए गुलाम बनाने के लिए था। तभी बीरबल को एक पुरानी बात याद आई जो उन्होंने एक हकीम से सुनी थी। हर जहर की काट प्रकृति के पास होती है। बीरबल ने देखा कि तहखाने के कोने में कुछ पुरानी जड़ी बूटियां रखी थीं जो सालों से वहां दफन थीं। उन्होंने उन बूटियों को आग लगाई। उस आग से निकलने वाला धुआं उस जहरीली गैस के असर को खत्म करने लगा।
धीरे धीरे शहंशाह अकबर की आंखों की वो लाल रोशनी गायब होने लगी और उन्होंने अपनी आंखें खोली। अकबर ने जैसे ही बीरबल को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बीरबल, हमने तुम्हें मौत की सजा दी थी और तुम हमें जिंदगी दे रहे हो। हमें माफ कर दो मेरे दोस्त। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, शहंशाह, माफी मांगने का वक्त नहीं है। हमें इस सायों के सौदागर का अंत करना होगा। अकबर और बीरबल ने मिलकर उस तहखाने में मौजूद गद्दारों पर हमला कर दिया। एक भीषण युद्ध हुआ। तलवारों की खनक से पूरा किला गूंज उठा। बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उस मुख्य पाइप को काट दिया जिससे वो विस्फोटक तरल बह रहा था। धमाका तो हुआ, लेकिन वो किले के बाहर के एक खाली हिस्से में हुआ जहां कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वो साधु जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीरबल ने उसे महल की छत पर घेर लिया। साधु ने चिल्लाकर कहा, बीरबल, तुम मुझे पकड़ सकते हो, लेकिन मेरी जैसी 1000 और ताकतें इस मुल्क की शांति को भंग करने के लिए तैयार बैठी हैं। बीरबल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जब तक इस मिट्टी में वफादार पैदा होते रहेंगे, तुम्हारी जैसी 1000 ताकतें भी इस वतन का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। बीरबल ने उसे धक्का दिया और वो सीधे उसी पानी की नहर में गिरा जिसे अमर ने मोड़ा था। सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुबह का सूरज निकल रहा था। लाल किले की प्राचीर पर शहंशाह अकबर और बीरबल साथ खड़े थे। पूरी दिल्ली की जनता नीचे खड़ी होकर अपने वजीर और अपने राजा की जय जयकार कर रही थी। अकबर ने अपना शाही मुकुट उतारा और बीरबल के सामने झुककर कहा, आज से बीरबल सिर्फ मेरा वजीर नहीं, बल्कि इस सल्तनत की रूह है। दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और वफादारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं। चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर आपके इरादे नेक हैं और आप अपनी मिट्टी के प्रति वफादार हैं, तो काल भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को एक महाविनाश से बचा लिया। अगर आपको बीरबल की ये बहादुरी और शहंशाह अकबर का ये पछतावा दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त और परिवार वाले के साथ शेयर करें। हमारे चैनल रचना हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक और रोमांचक कहानियां आपके लिए लाते रहें। और अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं और बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय बीरबल और अपनी मातृभूमि के गौरव में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपकी एक टिप्पणी हमें और भी शानदार कहानियां बनाने का हौसला देती है। क्या आप चाहते हैं कि हम बीरबल की ऐसी ही एक और अनसुनी दास्तान लेकर आएं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी का संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी का सबसे बड़ा नैतिक संदेश ये है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं। बुद्धि और साहस का सही तालमेल बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है। साथ ही ये कहानी हमें सिखाती है कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना या किसी के बहकावे में आकर अपने वफादार मित्रों का साथ छोड़ना विनाश का कारण बन सकता है। वफादारी और देश प्रेम से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। जुड़े रहिए रचना हिंदी स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय बीरबल।